नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का 10 मिनट द वोकैब शो ज्ञान में। शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन सेशन की जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ताबड़तोड़ जवाब देंगे। 5 सेकंड का समय रहेगा। इम्प्लिसिट शब्द पिक्चर देखकर तुरंत बताएं क्या होगा इसका अर्थ। इम्प्लिसिट। वेरी वेल डन, शानदार। समय समाप्त। इम्प्लिसिट, यहां देखिए दोनों कुछ बोल नहीं रहे हैं, यहां पर देखो रस्सियां खींची जा रही हैं, यानी प्रयास किया जा रहा है कुछ तो बोल भाई, कुछ तो बोल, यानी ये बोल नहीं रहे, यानी कोई बात है जो क्या है अनस्पोकन, सिर्फ इंप्लाइड है, फॉलोड नहीं है। इंप्लाइड क्यों लिखा? क्योंकि इंप्लाई की गई है, फॉलो नहीं की गई है। अनएक्सप्रेस्ड है ना, अकथित जिसे हम लोग कह सकते हैं, अकथित जिसे हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। चलिए भाई, प्रेडेटर पिक्चर देखो भाई। बचपन में कार्टून्स में सबने देखा है इस तरीके के इंसान को, इंसान नहीं प्रेडेटर क्या होता है भैया? प्रेडेटर फटाफट बताएं। चले भैया, व्हाट इज प्रेडेटर एवरीबॉडी? बहुत बढ़िया। स्मृति, भावना, डॉली, दिया, मीनाक्षी, नेहा, सभी लोगों का जवाब यहां पर आ चुका है। प्रेडेटर बोलते हैं हम किसको? आदमखोर, यानी बेसिकली क्या होता है? वेम्पायर, दरिंदा, वुल्फ जिसे बोलते हैं, वुल्फ है ना, वुल्फ। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, वुल्फ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट चलिए भैया, स्नैप जजमेंट। ये देखो भाई पिक्चर और तुरंत बताइएगा, मुझे नहीं लगता किसी को भी प्रॉब्लम होगी बताने में। व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन? कम ऑन। स्नैप जजमेंट। देखिए भाई, हिरन पानी पीने आया था, है ना, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ घात लगाकर बैठा था, लेकिन स्नैप जजमेंट था कि भाई पीछे तुरंत आ जाओ। तो स्नैप जजमेंट का मतलब मैंने कल आपको बताया था, चुटकियों में लिया गया निर्णय। इसका सीधा मतलब अ हेस्टी डिसीजन, यानी जल्दी में लिया निर्णय, जल्दी में लिया निर्णय। राइट? कोई इशू नहीं है प्यारे साथियों। नेक्स्ट चलिए भैया, चर्न। देखो जरा, एकदम ऐसा लग रहा है कुछ विशेष डिश बनाई जा रही है, चर्निंग चल रही है प्रॉपर तरीके से। तो इट्स योर वर्ब एवरीवन। चर्न का मतलब क्या हो जाता है? स्टीयर करना, घुमाना, स्वर्ल जिसे बोलते हैं, है ना। वर्ल भी बोल सकते हैं, वर्लपूल, वर्लपूल सुना होगा। तो स्वर्ल, बॉयल। अब बॉयल में क्या होता है? चीजें उबलती हैं, यानी अलट पलट जाती हैं। स्पिन, मंथन, स्टीयर। राइट? स्टीयरिंग करना किसी चीज की, मिलाना। राइट? गुड इवनिंग सुलेमान भाई। ठीक है, कोई इशू नहीं है, चीजें याद आ रही हैं, कल पढ़ी थी, बिल्कुल रिवीजन ताबड़तोड़ तरीके से। अगले पर आते हैं। ब्रूइंग, मैंने आपको बोला था ये एक एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी है। बोलो हाँ या ना, तो तुरंत जवाब दो भैया। तो देखिए, अक्सर आपने मूवीज देखी होंगी, जैसे एक मूवी आई थी ना, कप्तान जैक स्पैरो। कौन सी मूवी थी? पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। तो कई बार उसमें मदद के लिए शिप ऐसे दूर से दिखाई देता है जैक स्पैरो को, तो वो उसकी तरफ अप्रोच करता हुआ आता है। दैट इज ऑल्सो ब्रूइंग, यानी कोई चीज नजदीक आ रही है, आने वाली, कोई चीज घटित होने वाली है, आने वाली है। और जैसे यहां लिखा ही है कमिंग सून, है ना, तो सीधा मतलब समथिंग विच इज अपकमिंग, लूमिंग, या जिसे क्या बोलते हैं? आसन्न। ठीक है, समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। एडवेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल सारे का, वेरी गुड। ठीक है, इंपेंडिंग, वेरी वेल डन मीनाक्षी, बहुत बढ़िया। फोर्थ कमिंग, वर्षा, वेरी गुड, ग्रेट। नेक्स्ट इज पेट्रियार्क। देखो जरा, तुरंत बताओ व्हाट इज पेट्रियार्क। व्यक्तित्व को देखकर आप समझ रहे होंगे, ही हैज दैट पर्सनालिटी, मे बी साउंड लाइक और मे बी कंसीडर्ड लाइक द ओल्डेस्ट मेंबर। यस, तो पेट्रियार्क किसको कहेंगे? द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप। याद रखना, ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा 2 बार वन कर दिया मैंने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वन वर्ड में पूछा जा सकता है ऑप्शंस में। नेक्स्ट, बिक्वेथ। बहू, आज से इस घर की मालकिन तुम हो, इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम संभालो, लो चाबियां। बताओ भाई, बिक्वेथ। कम ऑन। गुड इवनिंग सोनम। बिक्वेथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इन्होंने कहा कि अब मैं जिम्मेदारी से परे होना चाहती हूं, तो उन्होंने अपनी बहू को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। मतलब वसीयत करना, टू गिव बाय मीन्स ऑफ विल, वसीयत की हिसाब से चीजें सौंप देना। ठीक है, कोई इशू नहीं है किसी को, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट चलिए भैया, स्टेक्ड। देखो जरा, एक के बाद एक मूवी आई थी कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, नायक। देखिए क्या,
एक दिन का मुख्यमंत्री, वन डे सीएम, देखी होगी यार मूवी, हाँ। तो उसमें जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो इतनी फाइल होता है, ये सब छोड़ो मुझे काम करने दो अपने हिसाब से। तो स्टेक क्या होता है, उनके सामने फाइलों का स्टेक लग जाता है। तो स्टेक, चूंकि यहां पर स्टेक्ड एक वर्ब की तरह है, इसका मतलब चीजों का इकट्ठा हो जाना। ढेर तब होता है जब इसका मीनिंग स्टेक यानी नाउन की तरह होता है ना। लेकिन यहां पर क्या है, हीप्ड, पाइल्ड, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ढेर लगाना, ढेर लगा दिया, ठीक है, एज अ वर्ब अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, हिंदी को भी हमें एज एन एक्शन वहां पर लेकर चलना है। नुकीला नहीं होगा, नहीं, दिस इज नॉट नुकीला वाला। आगे आते हैं, चलिए भैया, कन्फ्रंटेशन है ना। अक्सर आप देखेंगे भाई बहन घर में कभी लड़ाई होती है सिस्टर से या भाइयों से, तो ऐसा लगता है कि भाई जानी दुश्मन है, आज निपटा ना दें, फिर बीच में मम्मी या पापा को आना पड़ता है। मतलब कभी कभी छोटे, फिर बड़े हो जाते हैं तब समझ में आता है कि भाई नहीं, वो प्यार ही है। तो कन्फ्रंटेशन बताइए फटाफट से। तकरार, आर्ग्यूमेंट, क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको। तो आमना सामना, कॉन्फ्लिक्ट, डिबेट, आज देखो डिबेट से रिलेटेड हम लोग वर्ड भी देखेंगे, डिस्प्यूट, राइट, आर्ग्यूमेंट, है ना, चीजों को लेकर आर्ग्यूमेंट, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट, इन टेंडम, जरा देखिए इन टेंडम, ये वाली साइकिल अक्सर हम लोग मूवीज में ही देखे हैं, है ना। कभी कभी जो लोग बाहर जाते हैं देश के या शहर के वो देखते होंगे, बट ज्यादातर मूवीज में। सो इन टेंडम ये इस प्रकार की बाइक होती है कि एक सीट के पीछे दूसरी सीट भी होती है एंड दे कैन इजिली साइकिल ऑन, है ना। हाँ, उसको क्लैश भी बोल सकते हैं, बिल्कुल मनीषा। तो इन टेंडम का मतलब क्या हो जाता है, वन बिहाइंड अनदर, एक के बाद एक, है ना। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टशल, संघर्ष, है ना, उस संदर्भ बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। हाँ, पवार, कशिश, वेरी गुड, वन बिहाइंड अनदर, ठीक है, इन टेंडम, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, चलिए भैया, लैकलस्टर, पिक्चर देखकर तुरंत बताओ क्या मीनिंग हो सकता है। व्हाट इज लैकलस्टर एवरीबॉडी? लैकलस्टर का मतलब इन योर ओपिनियन। सो समथिंग साउंड्स लाइक लैकलस्टर, ये पिक्चर देख के समझ में आ रहा है, एकदम भोंदू सी शकल बना ली, भगवान क्या होगा। तो पहले से ही सामने वाला लग रहा है कि भाई आलस में है, उसे बोरियत पहले महसूस हो रही है। अब आप सोचो उसको मोटिवेट करें किसी चीज के लिए, खुद ही नहीं होना चाह रहा। तो कहने का मतलब द पर्सन हु इज लैकलस्टर, इसका मतलब क्या है, डल है, क्लाउडी है, मंद है, बोरिंग कह सकते हैं, है ना, लेजी कह सकते हैं, ठीक है, लेथार्जिक कह सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट आंसर में काउंट आप कर सकते हैं, ठीक है एवरीबॉडी। एक वर्ड और होता है इंडोलेंस, यानी इंडोलेंट, इसका मतलब भी आलसमय, ठीक है। चलिए दो वर्ड, अच्छा यहां पर देखो, अभी कुछ याद आया आपको बता भी दूं। एक होता है इंसोलेंट, कंफ्यूज नहीं होना, इंसोलेंट इज रूड, इंडोलेंट इज आलसी, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। नेक्स्ट, हाँ, जेजून बोल सकते हैं, नॉट इंटरेस्टिंग, लेकाडेसिकल, बहुत बढ़िया सारे का, है ना। संकेत, ग्लूमी, वेरी वेल डन। ब्रेस, देखो जरा, BRACE, व्हाट इज ब्रेस? पिक्चर देख के तुरंत जवाब दें भाई, सभी विद्यार्थी पिक्चर देख के तुरंत जवाब दें। व्हाट कैन बी द राइट आंसर? ब्रेस, बताओ जरा। अब देखिए, ब्रेस शब्द की बात करें मुख्य रूप से, तो कई बार आपने देखा होगा इस तरह का पूरा गैजेट होता है जो किसी को एकदम सशक्त कर देता है, ताकतवर बना देता है, या कोई काम कर रहा है तो फुल सपोर्ट देता है। तो ब्रेस मतलब सपोर्ट, एनलिवन, या फिर जैसे क्या बोलते हैं, प्रॉप अप, ठीक है, किसी भी प्रकार से सपोर्ट देना, एनलिवन कर देना, या फिर जिसे प्रॉप अप कहते हैं। नेक्स्ट, लेमेंटिंग, ये दुख जीवन का काहे खत्म नहीं होता भैया। व्हाट इज लेमेंटिंग? व्हाट इज लेमेंटिंग गाइज? चलिए चलिए, कम ऑन, टाइम्स अप। सो लेमेंटिंग का मतलब क्या है, लुक एट द लेडी, शी इज डिप्रेस्ड, परेशान है किसी चीज को लेकर, क्राइंग एट ऑल, सो क्राइंग, बिमोनिंग, मिजरेबल, है ना, दुखद, दुखी होना, है ना, बिलखना, हिंदी में बोलते हैं उसको बिलखना, कि भाई इतना दुखी है कि चीख रही, चिल्ला रही है। नेक्स्ट, चलिए भैया, ब्रैगेडोशियो, 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 है ना, बिल्ली रानी राउर कर रही है, सोच रही है अपन हीच टाइगर है ना, था ना, अपनीच भगवान है, अपनीच टाइगर है। बताओ जरा क्या हो सकता है मीनिंग?
ब्रैगाडोशियो, ब्रैगाडोशियो, कमान गाइस। सो ब्रैगाडोशियो शब्द की बात करें, ये एक नाउन है। तो भाई ये क्या कर रही है, एकदम शेखी मारना कि अपन शेर की फैमिली से हैं, तो मतलब शेखीबाज, बम्बास्ट, ब्रैग जिसे बोलते हैं। ठीक, चलिए। सो थैंक यू गाइस, मुलाकात होगी आप सभी लोगों से अगले क्लास में। अच्छे से पढ़ो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा कुछ ही देर में। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। ध्यान रखो अच्छे से, बढ़िया से पढ़ो, टेक केयर।